अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं हूं अब्दुल रज़ाक बलोच। जिस तरह के आप दोस्तों को बखूबी इल्म है कि बलोच टेलीविज़न ने बलोच तारीख़ के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें बलूचिस्तान से हमें यार मोहम्मद वलीदी साहब ज्वाइन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बलोच कौम जब आपसी 30 सालों के झगड़े के बाद इकट्ठे हुए तो कितनी बड़ी ताकत बनकर इकट्ठे हुए और किस बलोच सरदार के झंडे तले इकट्ठे हुए। और मीर अब्दुल्ला ने जब बलोचों को इकट्ठा किया, जहाँ पर तमाम ज़बानें बोलने वाले तमाम जो है वो रंग के बलोचों को उन्होंने इकट्ठा किया, तो उसके बाद बलोच जो है वो कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरे। और उसके बाद बलोचों ने क्या मार्के किए, क्या फतवात की, इस हवाले से यार मोहम्मद वलीदी साहब हमें जो वो मज़ीद बताते हैं। मैं यार मोहम्मद वलीदी बलोच डेली हाज़िर होता हूँ बलोच टीवी में बलोच हिस्ट्री लेकर। आज मैं जनाब मीर अब्दुल्ला खान बलोच साहब की बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने बलोच कौम को इकट्ठा किया और बलोच के झंडे के साथ उन्होंने एक किया। ज़बान तो वो बलोची बोलते थे, सरदारी अपनी अपनी थी, कबीले अपने अपने ही थे, लेकिन उसने बलोच झंडे के साथ में बलोच झंडे के नीचे सिर्फ वो अब्दुल्ला खान साहब थे जो कलात में आए। उसने इत्तेहाद का इंतकाद किया, सब बलोचों को खतूत लिखे, सारे बलोच एक हो गए और टोटल बलोच सरदार उसके झंडे में आ गए। उसके साथ साथ उस ज़माने में कलोड़ों से कराची छीन ली गई और कराची पे भी हम बलोचों का कब्ज़ा हो गया और कसरकंद को फ़तह किया, जो ईरान का एरिया था उसको भी ये जनाब अब्दुल्ला खान ने फ़तह किया। उसके बाद अहमद शाह इससे डरने लगा। अहमद शाह ने इसके ऊपर पहला हमला किया था 1758 में, कलात पर 1758 पे जब हमला हुआ उसने किया तो बलोच ने डट के उसका मुकाबला किया और अहमद शाह को उसने बहुत बड़ी शिकस्त दी। वो कंधार से अपनी फ़ौज लेकर आया था, बलोच फ़ौज के आगे उसने घुटने टेक दिए। उसके बाद नसीर खान से भी उसकी जंग हुई। आखिर नतीजा आके यहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने हमारी बलोच फ़ौज का आधा हिस्सा कंधार ने अफोर्ड करना शुरू कर दिया और आधा हिस्सा जो है कलात गवर्नमेंट अपनी फ़ौज का खुद भरती रही और आधा हिस्सा जो है वो कंधारियों ने दे दिया और वो अहमद शाह साहब ने। तो ये हमारे थे जनाब मीर अब्दुल्ला खान बलोच साहब, जिसने बलोच इत्तेहाद का बुनियाद रखा। और उसके साथ साथ मैं अपने भाइयों को बताता चलूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि जी जब आपने ये बात बताई थी 132 हिजरी वाली, तो उस ज़माने में बलोच थे। भाई उस ज़माने में बलोच 2500 पहले ये बलूचिस्तान में रहते थे। और उसके साथ साथ मैं आप भाइयों को बताता चलूँ कि उसके साथ साथ ये 2500 पहले हमारे बलोचों की तकरीबन कोई 4 ज़बानें हैं, जिनको मकरानी, रक्षानी, बिराहवी, सलेमानी बोला जाता है। लेकिन वहाँ पे वो जो रहते थे हमारे जगदाल भाई, उनको सुलेमानी बलोची में जगदाल जामोद को बोला जाता है, यानी कि गैर बलोच को बोला जाता है। और मकरानी बलोची में एक जगदाल बलोचों का एक कबीला है, उसको बोला जाता है। तो बराए करम मैं आप भाइयों के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये हमारे जो बलोची ज़बान के अल्फाज थे उसके हिसाब से मैं आप भाइयों के गोश गुजार अभी मैंने किया बलोच टीवी के तसलसल से। 2500 साल पहले एक मेरे बलोच भाई अकाबरीन ने बोला कि हम हज़रत अमीर हमज़ा की औलाद है और अब्बासी ख़ानदान जो है वो इसकी औलाद है हज़रत अब्बास की। फिर तो हम आपस में कज़न बन गए। हमारा मुर्शिद कैसे होता है, मैं आपको आगे बताता चलूँ कि हमारी जो तारीख़ है वो बहुत लंबी और पुरानी है। ये मेरे पास किताब पड़ी हुई है, ये किताब बताती है, ये किसी अंग्रेज़ ने लिखी हुई है कि हम नमरूद से हैं, हज़रत इब्राहीम के ज़माने से हैं, ना कोई हम इसके हज़रत अमीर हमज़ा से। वो हज़रत अमीर हमज़ा साहब, इससे का नाम है डेम्स। ये डेम्स साहब अंग्रेज़ हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है और वो कहता है कि बलोच हज़रत इब्राहीम के ज़माने से हैं और ये नमरूद के ज़माने से है। जिस भी मेरे भाई ने बोला है उसने ये बात गलत बोली है। तो मैं आगे आप भाइयों को गोश गुजार करता चलूँ कि एक हमारे भाई ने बोला कि अब्बासी हमारे मुर्शिद थे। नहीं, मैं आगे बढ़ाता चलूँ बात को। वो चाकर आज़म साहब था जिसने करमान से अपने मुर्शिद को, और उसकी बहन थी उसको उसने बुलवाया था, जो मीर चाकर आज़म के ज़माने में उसका मुर्शिद फौत हो गया था
और वो जो साहिबजादी जो उसकी बहन थी, वो बीबी साहिबा, वो भी फौत हो गई थी, जो आज भी हमारे जनाब मीर चाकर आज़म के किले में उनकी 2 कब्रें मौजूद हैं। किसी से कोई बद्दुआ ना दी थी, ना कुछ किया हुआ था। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको हरगिज़ नहीं मानता हूँ। ना तो कभी हमारे अब्बासी मुर्शिद रहे हैं, ना कुछ। ये मेरे पास फ़ारसी किताब पड़ी हुई है, अगर कोई बंदा पढ़ सकता है तो इसको चेक कर ले, अगर कैमरा दिखा सकती है तो। ये फ़ारसी की किताब में ये भी लिखती है कि चाकर आज़म ने करमान से अपने मुर्शिद को अपनी बुलवाया था, जो अपनी बहन को साथ लेकर आया था, जिनकी कब्रें आज भी जनाब ये मीर चाकर आज़म के किले में मौजूद है। उसके साथ साथ ये मेरे पास और किताब पड़ी हुई है, ये भी अल्लामा अज़हर गिलानी साहब है जिन्होंने लिखा हुआ है, ये भी एक ही बात लिखता है। उसके साथ साथ ये मेरे पास एक और किताब पड़ी हुई है जो दीनी मसाइल के हवाले से, जिनमें सैयदुन का जो जिक्र आता है, उसमें भी ये एक ही बात है। ये मोती दाना एक सिंधी राइटर ने किताब लिखी हुई है, वो भी यही बात लिखता है। ये दूसरी मेरे पास हाकिम साहब की किताब है, ये भी वही बात लिखता है। ये भी अल्लामा अज़हर गिलानी साहब की किताब है, ये भी वही बात लिखता है। ये मेरे पास और दूसरी फ़ारसी किताब पड़ी हुई है, जो भी यही बात लिखता है कि हम जो है इसकी अमीर हमज़ा की औलाद नहीं हैं, हम निमरूद से हैं, और निमरूद को देख के हमारे बलोच भाई भाग रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और मैं इससे इत्तफाक बिल्कुल नहीं करता हूँ। उसके साथ साथ मेरे पास और कुछ किताबें पड़ी हुई हैं। ये भी मेरे पास एक इस्लामी किताब पड़ी है, उसमें भी लिखा हुआ है। तो मैं अभी बलोच टीवी का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे टाइम दिया और जिन्हें मुझे मदऊ किया। इंशाल्लाह मैं बलोच भाइयों की खिदमत में ये बलोची हिस्ट्री गोशगुजार करता रहूँगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ना अब्बासी हमारे कभी मुर्शिद रहे हैं, ना हम अब्बासियों के मुरीद रहे हैं। हमारे मुर्शिद कोई और थे, हम किसी के और के मुरीद थे, बलोच। और ईरान में हम लोग को लेकर आया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, वो हमारे सिपाही सालार वो थे। उसके साथ जितनी भी फ़ारस पे हमला किया, जितनी भी फ़ौज थी, वो हमारे बलोचों की थी। मेहरबानी, थैंक यू। इंशाल्लाह अगली किस्त में आप भाइयों के साथ होंगे।